सच्ची सुगंध। प्रातः काल की पवन लहरी आई और गुलाब को स्पर्श कर चली गई। पत्ते ने हंसते गुलाब को देखा तो आग बबूला हो गया। बोला, यह भी कोई जीवन है? माली आता है और असमय में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इतने अल्प जीवन में भी क्या आनंद। मैं रोज देखता हूँ कितने ही फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। गुलाब ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, जीवन का अर्थ है सच्ची सुगंध। इस प्रकार चारों ओर सुगंधि को फैलाते हुए आमंत्रित मृत्यु ही जीवन और अमरता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। अगाध स्नेह। जॉन कैनेडी ने एक प्रेस इंटरव्यू में अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं सफलताओं का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा था कि मेरी मां सिद्धांतों एवं आदर्शों की दृष्टि से अधिक कठोर और संवेदनाओं की दृष्टि से मोम से भी अधिक मुलायम थी। उनके अगाध स्नेह ने ही मुझे वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। क्रोध। प्रचेता एक ऋषि के पुत्र थे। स्वयं भी दिन अनुदिन तप संचय कर रहे थे, किंतु उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। उन्होंने क्रोध को एक व्यसन बना लिया था और जब तब उससे हानि उठाते रहते थे, किंतु न जाने वे अपनी इस दुर्बलता को दूर क्यों नहीं करते थे। इस दुराभिसंधि से होता यह था कि एक लंबी साधना से प्रचेता जो आध्यात्मिक शक्ति संचय करते थे, वह किसी कारण से क्रोध करके नष्ट कर लेते थे। अस्तु एक मानसिक तनाव बना रहने से उनका स्वभाव खराब होता गया और वे जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठते थे। एक बार वे एक वीथिका से गुजर रहे थे। उसी समय दूसरी ओर से कल्याणपाद नाम का एक और व्यक्ति आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पथ बहुत संकरा था। एक के राह छोड़े बिना दूसरा जा नहीं सकता था, लेकिन कोई भी रास्ता छोड़ने को तैयार न हुआ और हठपूर्वक आमने सामने खड़े रहे। थोड़ी देर खड़े रहने पर उन दोनों ने हटना न हटना, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अजीब स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर समस्या का हल यही था कि जो व्यक्ति अपने को दूसरे से अधिक सभ्य, शिष्ट और समझदार समझता, वह हटकर रास्ता दे देता और यही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण होता। निश्चित था कि प्रचेता कल्याण पासे श्रेष्ठ थे, एक साधक थे और आध्यात्मिक उन्नति में लगे थे। कल्याणपाद एक धृष्ट और ढीठ व्यक्ति था। यदि ऐसा न होता तो एक महात्मा को रास्ता तो देता ही, साथ ही नमन भी करता। प्रचेता को यह बात समझ लेनी चाहिए थी, किंतु कुस्वभाव के कारण उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि उसी के रास्ते पर उतरकर अड़ गए। कुछ देर दोनों खड़े रहे, पर फिर प्रचेता को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि वह राक्षस हो जाए। तप के प्रभाव से कल्याणपाद राक्षस बन गया और प्रचेता को ही खा गया। क्रोध से नष्ट हुए प्रचेता अपनी रक्षा न कर सके। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। आत्मा की उपेक्षा। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्हें अपने इस अधिकार पर घमंड हो गया। उन्हें इसमें अपना अनादर प्रतीत हुआ कि कोई उनसे पूछे बिना ही वैकुंठ अधिपति से मिलने चला आए। इन द्वारपालों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर नारायण प्रिया लक्ष्मी यानी कि स्वयं गृहस्वामिनी को भी भीतर जाने से रोक दिया। लक्ष्मी जी शालीन स्वभाववश मौन रह गईं, पर जिस दिन उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे महात्माओं को रोक दिया, तब वे चुप न रहीं। उन्होंने दोनों को असुर होने का श्राप दिया। 3 कल्पों में उन्हें हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दुर्योधन के रूप में जन्म लेना पड़ा। वैकुंठवासी होने के नाते स्वयं में पूर्णता मानकर अपने आप को पतन के भय से मुक्त मान लेना किसी के लिए भी पराभव का कारण बन सकता है। निष्कर्ष यही है, जब स्वर्ग में बैठा एक उच्च पदाधिकारी भी इस दुर्बलता के कारण रावण आदि असुर योनियों को प्राप्त होता है, तो फिर मर्त्यलोक का प्राणी यह कैसे मान लेता है कि वह आत्मा की उपेक्षा कर प्रगति कर सकता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। त्रिपुरारी। प्राचीन काल की बात है, दुर्दांत दैत्यों ने एक साथ सगे भाइयों के रूप में जन्म लिया।
माया नगरी जैसे जादू भरे 3 नगर इन्होंने बनाए। सारे संसारवासी इस माया में भ्रमित हो गए। धर्म का लोप हो गया और अधर्म की विजय दुंदुभी बजने लगी। धर्म ने प्रजापति से विनती की। प्रजापति ने महाकाल भगवान शंकर को इसके लिए नियोजित किया, क्योंकि वे ही परिवर्तनों के अधिष्ठाता देवता हैं। पूरी बात भगवान ने सुनी और स्थिति को समझा। 3 पुर बसाने वाले वे दैत्य यद्यपि दिखते अलग अलग थे, पर वस्तुतः पूर्णतः घुले मिले थे। उन्हें वरदान मिला हुआ था कि जब मरेंगे तो एक ही साथ एक ही शस्त्र से। महाकाल ने यह स्थिति देखते हुए त्रिशूल बनाया, जिसमें एक ही शस्त्र पर 3 मुख होने के कारण यह तीनों दैत्यों का एक साथ संहार कर सकता था। उन्होंने पूरे वेग से त्रिशूल का प्रहार कर तीनों दैत्यों की शक्ति को विदीर्ण कर डाला। धर्म की जीत हुई। महाकाल की इस विजय का सर्वत्र अभिनंदन हुआ और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्हें त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अखंड ज्योति, नवंबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।